किसान भाई, यह वीडियो उन किसानों के लिए है जिनके पास भूमि कम है और वह खेती कर कर ही अधिक से अधिक आय कमाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आधे एकड़ जगह पे मात्र 60 से 70 हज़ार खर्च करके 50 से 60 दिन में 2.5 से 3 लाख तक कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए मैं बताऊंगा गर्मी में खीरा का खेती के बारे में। अगर आप अभी फरवरी में आने वाला है, इस समय पर अगर आप खीरा का खेती करते हैं तो इसका उत्पादन 1 अप्रैल से होना शुरू हो जाएगा। और उस समय क्या होता है कि मार्केट में शुरू गर्मी का खीरा आना शुरू होता है और उसका रेट आपको लगभग 10 रुपये प्रति किलो या तो 10 या 15 के बीच में आपको इसका रेट मिल जाएगा। और इसमें जो लागत है वो आपको मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, क्या कितना लागत होगा, कैसे खेत को तैयारी करना है, कैसे ड्रिप को लगाना है, कैसे मल्चिंग तैयार करना है, कैसे बीज को लगाना है। इसलिए जो किसान भाई खीरे का खेती करना चाहता है गर्मी में, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। खीरे के खेती पे उत्पादन बढ़ाने का जो सबसे प्रमुख कारक होता है उसमें होता है बीज। आप ऐसा कौन सा वैरायटी का बीज चयन करें जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन दे। इसमें होता क्या है कि आप अगर सही समय पर सही वैरायटी को नहीं लगाते हैं, मान लीजिए जो गर्मी का वैरायटी उसको अगर आप बरसात में लगा देंगे तो उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसीलिए सही समय के लिए सही वैरायटी कौन सा है उसी को आपको चयन करना है और उसको लगाना है। इसीलिए हम इस वीडियो आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा वैरायटी लगाना है, ऐसा कौन सा उर्वरक का इस्तेमाल करना है, कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है, तथा समय समय पर ऐसा कौन कौन सा आपको ऊपर से फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है, कौन कौन सा सूक्ष्म तत्वों का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको खीरा का खेती का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। किसान भाइयों, खीरे के खेती में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है खेत का तैयारी आपको कैसे करना है। तो खीरा का बीज लगाने से पहले आपको तैयारी करना है। उसके लिए आप अगर आपका नया खेत है जहाँ पर आप पहले जुताई नहीं किए हैं या तो मिट्टी पलट हल से जुताई नहीं किए हैं, तो मिट्टी पलट हल से एक बार एक जुताई अवश्य कर ले। मिट्टी पलट हल से अगर आप जुताई कर रहे हैं तो क्या होता है, लगभग 1 से 1.5 फीट तक का मिट्टी, नीचे का मिट्टी ऊपर रहता है, ऊपर का मिट्टी नीचे चल जाता है। इससे यह हुआ कि जो भी आपका कीड़ा मकोड़ा का अंडा होगा या तो कीड़ा मकोड़ा सुस्त अवस्था मिट्टी में पड़ा होगा, अगर रोग के जीवाणु जैसे फंगस इत्यादि अगर मिट्टी में रहेगा तो वह पलट जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा और धूप की रोशनी में वह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए एक बार मिट्टी पलट हल से आप अवश्य जुताई कीजिए। और अगर आप मान लीजिए बरसात के समय में जून महीने में मिट्टी पलट हल से जुताई किए हैं तो अभी आवश्यकता नहीं है। आप अभी कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के पीछे जो नौ हल जो लगा होता है उससे आप जुताई कर लीजिए। जुताई उससे एक जुताई करने के बाद क्या कीजिए, आप रोटावेटर से खेत को एक जुताई और कर लीजिए। इसमें लगभग आपको 2000 तक का लागत लगेगा जुताई में। मिट्टी को अच्छे से पलट कर उसको जुताई कर लीजिए, मिट्टी को तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, अगर आप पहले से ड्रिप नहीं लगाए हैं तो जो किसान भाई शुरू का खेती करना चाह रहे हैं, मतलब शुरू में ही पहली बार खीरा लगाना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं सभी किसानों से जो हमारे साथ सभी किसान जिस खेत में हम लगा रहे हैं इनका भी सलाह है कि आप ड्रिप में लगाएं। ड्रिप में लगाने से तभी आपका अधिक से अधिक उत्पादन होगा। इसमें जो खर्च होगा, आप अगर आधे एकड़ में ड्रिप लगा रहे हैं तो लगभग 18,000 का आपका ड्रिप का खर्च आएगा। और जो मल्चिंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मल्चिंग में आपको 5,000 का मल्चिंग का खर्च आएगा। तो जो अतिरिक्त खर्च आपका ये 23,000 का होगा। और इसको अगर आप करते हैं तो ये लगभग आपका 2-3 साल तक आसानी से चल जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि आप ये जो मेड़ देख पा रहे हैं, ये जैसे कि यहाँ देखिए इस तरह का मिट्टी दोनों साइड से ऊंचा करके मिट्टी को इस तरह से आपको तैयार करना है। एक प्रकार से मान लीजिए एक मेड़ है जिसका लगभग 6 सेंटीमीटर ऊंचा, मिट्टी जो प्लेन सतह है उससे 6 सेंटीमीटर ऊंचा करके इसको मेड़ को तैयार करना है जितना आपका लंबाई है। और इसका दोनों जो रो है, जो दो साइड खीरा आप लगाएंगे, इसके बीच का जो दूरी है ये आपका 3.5 से 4 फीट तक का रख सकते हैं। आप अपने अनुसार रख सकते हैं जिस एरिया में जैसे रखना चाहते हैं। 4 फीट इसके लिए बहुत ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। हमारे जो किसान है ये भी 4 फीट का इस्तेमाल इसमें किए हैं। किसान भाइयों, खीरे के खेती में सबसे प्रमुख होता है उर्वरकों का इस्तेमाल। आप सही समय पर ऐसा कौन कौन सा उर्वरक है, कौन कौन सा पोषक तत्व है जिसका इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपका खीरा का उत्पादन अधिक से अधिक हो। इसके लिए जब खीरा आप लगाएंगे उसके पहले ही जो मैं कूड़ बताया उस कूड़ में आपको डालना है, आधा एकड़ क्षेत्र के लिए मैं बता रहा हूँ किसान भाई ध्यान रखिएगा, 1 बोरा DAP, 1 बोरा सुपर और 1 बोरा पोटास। उसके साथ में आपको देना है 20 किलो यूरिया, 20 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। और अगर आपको इसके अतिरिक्त भी डालना है उसके लिए आपको मिल जाएगा सागरिका का जाइम, वह 10 किलो आपको आधा एकड़ में डालना है। सभी को मिलाकर कूड़ में डाल देना, फिर उस मिट्टी को ढक देना है।
इसके बाद क्या करना है, आपको जो ड्रिप का सेट है, ड्रिप जो पाइप है, लेटरल पाइप होता है, उसको आपको इसमें बिछा देना है। बिछाने के बाद फिर ऊपर से आप इसमें जो मल्च है, प्लास्टिक, मल्चिंग प्लास्टिक है, इसको बिछाना है। और बिछाने के बाद जैसे कि छेद देख रहे हैं आप, 1-1 फीट की दूरी पे इस तरह से आपको छेद कर देना है। और इस छेद पे फिर आपको लगा देना है खीरा का बीज। किसान भाई, इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसा कौन सा वैरायटी आपको लगाना है जिससे आपको खीरा का अधिक से अधिक उत्पादन हो। इसमें हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसानों के द्वारा इसको कई सालों तक इसका उपयोग किया गया है और इसका अच्छा रिजल्ट मिला है, इसीलिए हम इसको इस वीडियो बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको अगर कोई अच्छा वैरायटी मिलता है उसको आप लगाइए। इसमें जिस वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हाईवेज कंपनी का है, चित्रा नाम से आपको इसको मार्केट में मिल जाएगा। अगर हम आधा एकड़ में बात करें तो आधा एकड़ में आपका लगभग इसका 18 पैकेट खीरा का बीज चाहिए, जिसमें कि एक पैकेट 10 ग्राम का आता है। तो आपको मतलब 180 ग्राम, मतलब 180 से 200 ग्राम तक आपको लगभग बीज की आवश्यकता होगा आधा एकड़ में। अब हमको बताएंगे कि कई किसान भाई क्या होता है कि जब खीरा बीज लगाते हैं तो उसको चूहा हो, गिलहरी हो, उसको खाकर नष्ट कर देता है। उसके बचाव के लिए आपको क्या करना है कि कीटनाशक हो या तो फिर आप चूहा मारने वाला जो दवा है उसको आप मिला कर, जो रेटोल नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है, उसको बीज में जैसे कि देखिए इसमें मिला हुआ है, इस तरह से मिला लेना है। और इसको एक जो छेद बना हुआ इस जगह पे आपको, जैसे कि हमारे देखिए अभी लगा रहे हैं आप, किसान भाइयों जैसे ही आप खीरा का बीज लगा लेंगे, बीज लगाने के 24 घंटा बाद इसमें आप सिंचाई कर दीजिए। ड्रिप के द्वारा ड्रिप चालू कर दें तो पानी ऑटोमेटिक हर एक छेद में जहाँ जहाँ बीज लगा उस जगह पे पहुँच जाएगा लेटरल के छेद के द्वारा। इससे क्या होगा कि बीज का अंकुरण बहुत अच्छी तरीके से होगा, और जब आपका बीज अच्छे से अंकुरण होगा तो आपका पौधा भी अच्छा बनेगा और उत्पादन भी अधिक से अधिक होगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएं कि गर्मी का खीरा का खेती करने के लिए आपको खेत का तैयारी कैसे करना है, कैसे आपको ड्रिप लगाना है, कैसे मल्चिंग पेपर को बिछाना है, कौन कौन सा उर्वरक का प्रयोग करना है, साथ ही सबसे अच्छा वैरायटी कौन सा है खीरे का गर्मी में खीरा लगाने के लिए खीरे का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताए हैं कि खीरा कैसे लगाना है, कितना दूरी पे लगाना है और उसमें कब सिंचाई करना है। इसके बाद खीरा का पौधा जब अंकुरण हो जाएगा, हम वीडियो का अगले भाग में आपको बताएंगे कैसे उसका कौन सा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है, कौन सा फंजीसाइड का प्रयोग करना है, साथ ही उसमें और कौन कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका प्रयोग कर आप खीरा का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसीलिए खीरा का खेती को और अधिक जानकारी के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल वाली घंटी बटन को दबाएंगे, तभी हम जो वीडियो तैयार करेंगे आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।